बहुत ही अजीब हरकत की है इमरान खान साहब आपने। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी अम्मी, अब्बू और बहन किसी के ऊपर भी आप आए तो अच्छा नहीं होगा। आप इमरान खान साहब, आपकी मेरी जंग है पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने की। रजा बाकर के बोलने पे आपने मेरे अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की है, ये अच्छा नहीं किया आपने। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ें मेरे और अपने दरमियान रखें। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, इमरान खान जिम्मेदार होगा। मुझे कुछ भी हुआ, इमरान खान। और क्यों? क्योंकि मुझे 10 जनवरी को ये बोला गया कि वकार ज़का जब केस चले कोर्ट में तो आपने बैकआउट करना है इससे और कहना है क्रिप्टो बैन होने दो। मैंने कहा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास को, गरीबों को अमीर होने का एक मौका मिल रहा है और वह इमरान खान छीनना चाहता है। इमरान खान चाहता है, ईगोइस्टिक खान, कि मैं सबको ज़कात सदके पे रखूं, चैरिटी पे रखूं, कोई मेरे आगे ना आए। ये एलीट क्लास लोगों का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जुडिशल जिंदाबाद, वकील जिंदाबाद। इन लोगों ने ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया हुआ है, क्रिप्टो को बचाया हुआ है। इमरान खान साहब, ये जो आप इदारों को बोल रहे हैं कि वकार ज़का को उल्टा लटकाओ, भागूंगा नहीं मैं यहीं खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप इतना नीचे लेवल पे चले जाएंगे, मैं सोच नहीं सकता था कि आप मेरे घर पे, मेरी माँ बहन बेटी पे इस तरह आ सकते हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि आप इस लेवल पे नीचे गिर सकते हैं। इदारों को ये मत बोलो। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजा है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 2047 की कोई वायलेशन की है, बुलाओ, मैं आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन ये फैमिली तक नहीं आना। इमरान खान साहब मत आना। अगर अब आपने कोई बदतमीजी की सिर्फ इस वजह से कि वकार ज़का को डिमोटिवेट करें, उसकी फैमिली तक आए, मैं बनी का लाऊंगा। फिर मत करो बदतमीजी, फैमिली तक मत आओ। आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं यहीं हूँ, मेरे और अपने दरमियान बात रखो, फैमिली तक मत आओ।